21 का चेक करना। ओके। ठीक है। नीचे और भी क्वेश्चन लिख सकते हो, 17 18 19 तो समझा दिया ना आपने। इस ये 5 ही क्वेश्चन का सेट है। अच्छा अच्छा। क्या प्रोग्रेस है? सर सॉल्व भी कर रहा हूँ। ओके।
पर हाँ 22 का चेक करना है। सही है। अब तुम अपना काम कर लो, अपनी अरुण शर्मा वगैरह सॉल्व कर लो जब तक ये पास आता है। अच्छा 20 का भेज रहा ओके, हूँ। अच्छा भेजा। देखते हैं जी। 20 का सही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। फिर मैं समझाऊंगा, करो 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 ये आप। क्वेश्चन बनाने में टाइम लग गया था सर, उस समझने में। प्रो रेटेड डेमिनेशन का बस सर गूगल करा था, मतलब कि क्या मतलब है, फिर समझ आ गया। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सर हाँ, वो समझ गया कि वो टाइम देते हैं कि वो जब तक आप अगर पहले छोड़ रहे हो तो वो उस हिसाब से निकाल देते हैं, हम्म। सैलरी देके पूरी नहीं देते। हम्म। जी सर। हम्म।
ये क्या प्रोग्रेस है? सर कुछ नहीं, 4 पेज निकल गए, आगे के देख रहा हूँ 21 के। हम्म। सर 21 का पेज है। देखते हैं जी। गलत है। 21 का सही है, सही है, सही है। सही है सर। हाँ, मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, 22 भेज रहा हूँ। हम्म।
सर 22 का ही भेजा। देखते हैं। गलत है 22 का। हम्म, बता देना जब मुझे एक्सप्लेन करना, भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जाना मत। सर भेजे कौन का, वो मैंने गलत पढ़ लिया तभी ऑप्शन। अब ठीक है। हाँ अब जी। हम्म, 17 18 19 में मेरा तरीका बढ़िया लगा। सर हाँ काफी। वो लॉजिक वाला Yes. सर वापस समझा दोगे एक बार? क्या? 30 कॉज वाला, वो लॉजिक एक सेकंड लिखा नहीं था, एक बार लिख दोगे सर वो लॉजिक बस? अरे क्या अगर किससे लिखा एक बिल पे 30 फ्री कॉल मिल रही हैं, ये तू पापा से करवाना अपने। था? पापा से करवाना, पापा ने सर ने कहा है, लिख के मत करना, मेरे को गारंटेड पता है तेरे पापा फटाक से कर देंगे। थोड़ा स्लो, वो टीचर नहीं है, बट वो हाँ बिजनेस जी। फटाक से करेंगे। हाँ जी। हाँ जी आएगा ना? सर। हाँ जी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक कनेक्शन पे 30 कॉल फ्री मिल रही हैं। हाँ जी। दो कनेक्शन लोगे तो 30 कॉल दो बार मिल गई फ्री। 2 बार मिलेंगी, हाँ हाँ जी। ठीक है, तो आपका एक पे 500 का बिल आ रहा है, एक पे 400 का आ रहा है, 900 का आ रहा है। हाँ जी। तो अगर आप दोनों कनेक्शन का लोड एक ही कनेक्शन पे डाल देते हो, हाँ जी। तो जो दूसरी वाली 30 फ्री मिल रही थी वो नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी। 5 रुपए का हम्म। रेट है। हम्म। मतलब आपका बिल जो है 150 रुपये बढ़ जाना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपका हाँ बिल जी। 100 रुपये घट गया, हाँ जी। तो यानी कि आपके 250 रुपये बच गए। हाँ जी। यानी कि फिक्स चार्ज जो है 250 रुपये है। हाँ जी सर। तभी तो 250 रुपये बच रहे हैं। हाँ। ठीक है, और फिर QR का निकल जाएगा सर। बस वो क्योंकि 250 का था एक बार। क्योंकि आपका दो कनेक्शन क्लब करने से क्या हो रहा है, फिक्स चार्ज एक ही बार देना पड़ेगा। हाँ ये ठीक ठीक है सर। है, अब कर लो बस। हाँ जी सर। नहीं सर, और कुछ नहीं, बाकी सब हो गए थे। चले आगे। यस सर। धर्मेंद्र को भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका पेमेंट 2 साल का था, 10 लाख रुपीज और एक्स, इतना उसे पेमेंट मिलना था। हाँ जी। कितने महीने का? 24 महीने का। डिवाइड 24 महीने का। ना, 1 महीने का हो गया। हम्म। उसने 16 महीने काम करा तो 16 महीने का इतना का। हो गया। हाँ जी। कितने मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले कितने? फाइव 5.2 पॉइंट टू लैक्स प्लस एक्स। प्लस एक्स। अब कर लो एक्स सॉल्व, सॉल्व कर लेंगे। कर लो सॉल्व। हाँ जी सर, यही करा है। तो हो गया 2/3। कर लो बस अब। हाँ जी। ऐसे मैं ऐसे नहीं करूंगा। क्या? आप करना, ऐसे मैं ऐसे नहीं करूंगा। आप ये बोलोगे। ये मेरा ही मेथड है, हाँ जी सर। शॉर्टकट सर। मेरा ही मेथड है, मैं स्लाइटली डिफरेंट कर सकता हूँ। हाँ जी। बताऊं स्लाइटली डिफरेंट? बताओ सर। हाँ जी यस हाँ जी। सर। 16 महीने जो है 24 महीने का 2/3 होते हैं। हम्म। हम्म। तो उसे 10 लाख का 2/3 दे दो, 6.66 लैक्स होने चाहिए। हम्म। हम्म। और एक्स का भी 2/3 दे दो,
10 लाख का तो भाई, हम्म, और एक्स तो का, 2x/3। पर उसने 1/3 ज्यादा दे लेकिन दिया एक्स उसे का। मिले कितने, लेकिन उसे मिले 5.2 प्लस एक्स। हम्म। ये सीधे उधर जाके 1/3 हो गया x/3। ये उधर आके हम्म। कितना हो गया देख लो बस अब। एक्चुअली यही है, हम्म। देखा जाए तो इस ब्रैकेट को खोल दिया है। हाँ, तो वही हम्म फ्रैक्शन सेम ही बनेगी सर। 10 16 में 24। इज दिस क्लियर? यस सर। हम्म ये हो गया 20वां। 21वां करते हैं। Jitendra goes to a post office to send a parcel. He finds that he needs to put stamps worth rupees 42. The post office has stamps of three denomination. 2A plus 7B प्लस 11C इज इक्वल टू 42 होगा ना? हाँ जी सर। हम्म। क्या कह रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन जितेंद्र पुट द स्टेम्प्स? हाँ जी, तो डिनोमिनेशन 2 7 और 11 है। C3 से तो बड़ा नहीं हो सकता। नहीं सर। हम्म ये क्वेश्चन बाद में सिखाऊंगा, पहले 22 करते हैं। हम्म 22 क्या कह रहा है? 3x - 8y इज इक्वल टू 20। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हम्म इसके हाँ जी सर। इनफाइनाइटली मैनी हाँ जी। सॉल्यूशंस निकालने में तो कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालने में 20 सेकंड लगेंगे। कैसे सर? जादू यस से। सर। या ना इसे x इज इक्वल टू 20 + 8y/3। हम्म यस सर। एक्स वाई, अगर y को 0 रखा तो 23 से डिविजिबल नहीं है, इन्होंने इंटीजर का है। ठीक है। हम्म हम्म। अगर 1 रखा तो 28 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 नहीं सर। रखा तो हम्म 36 डिविजिबल है। अगर 2 रखा तो हम्म। हम्म 36/3 12 हो जाएगा। हो गया। हम्म। हाँ जी 20 सेकंड हुए नहीं है अभी तक मेरे। सर नहीं, सर। हमें लगा सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो रही है। मैं इनफाइनाइट निकाल दूंगा, अभी तक 20 हुए नहीं, अभी 10 सेकंड हुए। ठीक है सर। अभी y को हाँ जी। तीन, y को तीन तीन बढ़ाओ, 5, हम्म 11 एंड सो ऑन। तो x एक। 8 8 हम्म। बढ़ेगा बढ़ेगा, 20, 28, 36 वगैरह वगैरह, निकल गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है और सर। हाँ y को इधर की बजाय इधर ले चलो, 3 बढ़ाने की बजाय 3 घटा दो, -1 -4 वगैरह वगैरह। तो x 8 बढ़ने की बजाय 8 घट जाएगा, 4 घटेगा, -4 वगैरह वगैरह। यस सर। हम्म क्या करें? इफ x इज पॉजिटिव y विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स? If x is positive, y can be negative. If x is हम्म। positive, y हम्म can be negative. Can I say this can be true? हम्म यस सर। If x is negative, y can be positive. If यस x सर। is negative, यहां से आ रहा है, अब यहां से तो y के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। हम्म। हम्म If x is negative, y cannot be positive, ये भी ट्रू हो गया। हम्म। हम्म There is a solution for y between this। अब इसके लिए y की AP बन रही है, AP हम्म। हम्म चाहे तो 197 पकड़ लो, चाहे 203 पकड़ लो। वन दोनों। नाइन 1 मिनट, 197 और 203 के बीच में तो 6 की रेंज है, 6 की। 197 होगा सर। अरे इन दोनों के बीच में 6 का रेंज है। हम्म हाँ जी हम्म सर। इसका डी क्या है? 3 है। डी। हम्म हाँ जी। एक ना एक वैल्यू तो इसके बीच में पड़ेगी ही। पड़ेगी, हाँ हम्म जी सर। पड़ेगी। इसकी रेंज 6 है, इसका डी 8 है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। हम्म। तो 197 इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी 8। 8। 185/8 + 1 इज इक्वल टू n, जो कि इंटीजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। नीयरेस्ट निकालो। 8 दूनी 16, 2 25, 8 या 24 प्लस 1, 24 निकाल लिया। 24 पे निकालो क्या होगा ये। तो 12 + 23 इंटू सर 3 एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन तो बचा। 8 या 24 का 4। हाँ मैं फिर भी समझा रहा हूँ, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18 प्लस 12, 196 आ रहा है। और 196 के, सॉरी, 196 के बाद 196 के बाद 8 बार आएगा। इस रेंज में कोई नहीं आ रहा हम्म। है, therefore दिस इज द आंसर। हम्म ठीक है सर। क्लियर?
यस सर। अब इस पे आ जाओ। इसका पहला केस ले लो, सी को ले लो 3, तो 2a हम्म। प्लस 7b इज इक्वल टू 9 हो गया। हम्म। इसके सॉल्यूशन निकाल लो इस मेथड से, ये जो ये मेथड सिखाया है। ठीक है। हाँ जी सर। बस इसमें खास बात ये है, इसमें ए और बी नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ जी। दूसरा केस, सी को ले लो 2, तो 2a प्लस 7b हो गया तुम्हारा 20, इसके सॉल्यूशन निकाल लो। तीसरा केस, सी को ले लो 1, 11, 2a प्लस 7b इज इक्वल टू 31, इसके सॉल्यूशन निकाल लो। चौथा केस हो गया हम्म। 0 सी इक्वल टू 0। प्लस 7b इज इक्वल टू 42, इसके सॉल्यूशन निकाल। 42। हम्म। ठीक है, उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ जी सर। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। कॉपी शॉपी कर लो। कर लिया सर कर ये। लिया सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा दिया था ना। यस सर, पढ़ा दिया था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स अभी कराऊं या अगली क्लास में कराऊं? तो जैसा आपको सर सही लगे। अभी तो टाइम है काफी। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर कर लिया लिया सर सर। यहाँ। ओके। अन्य, हाँ। ये जो क्वाड्रेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी क्लास में नहीं आया था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सर ने ए बी ए सी को जीरो डाल के वो रूट्स के बारे में बताया था ना, कि दो रियल रूट, एक रियल रूट, जीरो रियल रूट, यूनिक सॉल्यूशन कैसे कैसे आएंगे। हम्म। क्वाड्रेटिक में यही सब पढ़ाया था ना मेनली। हम्म। हाँ। ठीक है। चलें? यस सर। यस सर। डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेनी है, इजी लेनी है? जैसे स्टार्टिंग इंडिया से में ही, करा स्टार्टिंग थोड़ी है। डिसेंट है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए बस, फिर कम कर देना सर। तो सर का आंसर उन्हें मिल गया ना कि ये देना है। सीधा सीधे ही पूछा था। और घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो सुनता है। और लगना चाहिए कि सर से इजी मांग नहीं रहे हैं, पर इनडायरेक्टली मांग रहे हैं ना। ये एक्स क्यूब लिखा है। हाँ जी सर। तो वो इतना आसान क्वेश्चन दे सकता है कोई? नहीं सर, ये तो सारे सर एक भेज रहे। पर क्वेश्चन। अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, अभी ये आसान आसान क्वेश्चन है, मेरे को टाइप कर लेने दो, सारे इकट्ठे दे देना। पहले का क्या है अर्जुन? रिमाइंडर। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है, रिमाइंडर बनाना है हम्म। और किया कैसे तो बता दे। सर।
वही कि जो पहली पावर है उसका जो पावर है वो मैच होनी चाहिए, जो पहला अपने पास वेरिएबल है एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो मतलब एक्स क्यूब आया तो सर कैंसिल ही हो गया। बड़ों की तरह नहीं बोल, बच्चों की तरह नहीं बोल सकता कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया है। लॉन्ग डिवीजन सर, लॉन्ग डिवीजन। हाँ जी सर। आने तुम देखना कुछ और है तुम्हारे पास लगाने के लिए। अगर एक्सप्रेशन को 3 बार लिख दिया। देख लो। तब तक तुम करो जरा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। नहीं तो -1 डाल दिया सब में, रिमाइंडर के लिए तो। क्वेश्चन अगर बताना है तो 3 बार लिख के देख लो। वो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड भी कर सकते हैं ना, कि x+1 में करके और जो बाद में ऐड कर रहे हैं वो रिमाइंडर हो जाए, जीरो के इक्वल रखना ही है जब। परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ क्वाड्रेटिक में होता है, ये क्यूबिक है। हम्म। सेकंड का रिमाइंडर क्वेश्चन क्या है वैसे हमें? एक सेकंड का ही पूछ रहा हूँ। x² - x+1। और रिमाइंडर -1। हाँ हम्म। सर। सर। सर ने इसमें भी सारे आसान नहीं दिए हैं, लास्ट के तो अच्छे हैं। सर भी अच्छे हैं। तो अभी खुश हो रहा था मैं यहीं तक। एक सेकंड।
ज्यादा खुश नहीं होते। वही तो यार, एकदम से जज्बात टूट गए फर्जी पे, एकदम से हैंग्स हो गया। एक सेकेंड, ट्राई कर। हाँ जी। हाँ जी।